आज हम लोग एक नई प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? 3 mm त्रिज्या वाले जल की एक बूंद का विभाजन कर समान आकार की 1000 बूंद बना दी जाती है। यदि जल का पृष्ठ तनाव 0.081 न्यूटन पर मीटर हो तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, अब इस प्रश्न में बता दिया गया कि कोई जल की बूंद है और उस बूंद का विभाजन कर दिया जा रहा है 1000 बूंदों में। ठीक है, और जो बूंद है उसकी त्रिज्या 3 mm है। ओके, अब सबसे पहले हम प्रश्न को विधिवत पढ़ते हैं। तो प्रश्न में यह स्पष्ट हो गया कि पृष्ठ तनाव भी दे दिया गया और जल की जो बड़ी बूंद है वो त्रिज्या भी दे दी गई और किसमें चेंज हो रहा है? 1000 बूंदों में बन रही छोटी बूंद बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि पृष्ठ तनाव होता क्या है। तो पृष्ठ तनाव होता क्या है इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस बल के बराबर होता है जो उस द्रव के पृष्ठ पर खींची गई किसी काल्पनिक रेखा के एक ओर इसकी एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में तथा रेखा के लंबवत लगता है, जिसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या गया है? किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो किए गए कार्य की गणना करने के लिए हमें पृष्ठ तनाव दिया गया है और कार्य पूछा जा रहा है। तो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में सबसे पहले यह बात होनी चाहिए कि पृष्ठ तनाव तथा कार्य में संबंध क्या है। ठीक है ना, कि पृष्ठ तनाव और कार्य में संबंध क्या है। तो इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि पृष्ठ तनाव के विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक है, पृष्ठ तनाव के विरुद्ध किया गया कार्य बराबर होता है पृष्ठ तनाव गुणे पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, अब फार्मूले की जानकारी हो गई, सूत्र में पता चल गया किसमें क्या चेंज हो रहा है, निकालना क्या है, किए गए कार्य की गणना कीजिए, ये आपको निकालना है। ठीक है, ओके, अब हम प्रॉब्लम को और डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले डेटा को हम कलेक्ट कर लें कि बड़ी बूंद का आयतन क्या होगा और किसके बराबर हो रही? 1000 बूंद के बराबर हो रही। तो ये आपकी एक बड़ी बूंद है और ये कन्वर्ट हो रही है 1000 बूंदों में, जिसकी त्रिज्या समान है। ठीक है, कंसीडर कर लिया गया, मान लिया गया कि बड़ी बूंद है, ये छोटी बूंद। तो एक बड़ी बूंद किसमें कन्वर्ट हो रही है? 1000 छोटी बूंदों में। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या क्या है? 3 mm है और इसकी त्रिज्या क्या है? ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं कि बड़ी बूंद का आयतन किसके बराबर हो रहा है? 1000 छोटी बूंद का आयतन। ठीक है, 1000 गुणे छोटी बूंद का आयतन। ओके, अब हमें पता होना चाहिए
अब मान लेना चाहिए कि बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है और छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, तो माना बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है तथा छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, तो बड़ी बूंद का आयतन किसके बराबर हो रहा है? 1000 छोटी बूंद के आयतन का बराबर हो रहा है। तो बड़ी बूंद का आयतन का फार्मूला लिखते हैं, क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब के टर्म में। ये चेंज होगा किसमें? 1000 बड़ी बूंद के छोटी बूंद के आयतन में, तो 1000 गुणे छोटी बूंद का फार्मूला लिखेंगे 4/3 पाई। अब यहाँ पे छोटी बूंद के लिए त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर है, तो यहाँ कैपिटल आर ना लिख करके हम स्मॉल आर की पावर 3 कर लेंगे। ठीक है, अब इधर देखेंगे इस साइड और इस साइड, तो कुछ कैंसिल होगा, तो कैंसिल कर देते हैं। बचता क्या है आपके पास? कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू 1000 गुणे स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर इक्वल टू 10 आर के टर्म में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? R/10 के टर्म में। ठीक है, अब हमारे पास बड़ी बूंद का क्षेत्रफल क्या होगा, छोटी बूंद का क्षेत्रफल क्या होगा, वो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इनिशियल एरिया देखेंगे और उसके बाद में फाइनल एरिया को देखेंगे। तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि बड़ी बूंद का क्षेत्रफल जिसे हम डिनोट कर ले रहे हैं ए सफिक्स आई, अर्थात ए आई इनिशियल के टर्म में क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर का टर्म। ठीक है, अब 1000 छोटी बूंद का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसे लिख लेते हैं ए एफ। क्या हो जाएगा? 1000 गुणे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर का टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमें स्मॉल आर की वैल्यू पता है, ये है। इस वैल्यू को उठा करके हम इसमें पुट करते हैं, तो 1000 गुणे 4 इंटू पाई इंटू R/10 का टर्म हो जाएगा। ये हो जाएगा होल स्क्वायर का टर्म। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 40 पाई आर स्क्वायर का टर्म हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब कह रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है, क्या होगी? अब हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन हो गई और एक फाइनल कंडीशन हो गई। किसके लिए? बड़ी बूंद का क्षेत्रफल हो गया और छोटी बूंद का क्षेत्रफल हो गया। तो लिख सकते हैं, अतः क्षेत्रफल में हुई वृद्धि इसको डिनोट कर ले रहे हैं हम डेल्टा ए से
इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल का टर्म। ठीक है, अब हमें पता है वैल्यू, ए इनिशियल की वैल्यू क्या है और ए फाइनल की वैल्यू क्या है, तो इसको लिख सकते हैं 40 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर का टर्म। ठीक है, तो इधर देख रहे होंगे पाई आर स्क्वायर कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, बच क्या रहा है हमारे पास 40 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा 36 इंटू पाई आर स्क्वायर का टर्म। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू को रखते हैं पाई और आर स्क्वायर की, तो इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 22/7 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1.13 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पूछा क्या गया है हमसे, किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, किए गए कार्य की गणना करने के लिए उसके पहले फार्मूला हमारे पास क्या होना चाहिए कि पृष्ठ तनाव के विरुद्ध किया गया कार्य किसके बराबर होगा, पृष्ठ तनाव गुणे पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि के बराबर होगा। ठीक है, तो इससे पहले फार्मूले को लिखते हैं, क्या हो जाएगा फार्मूला हमारे पास, पृष्ठ तनाव के विरुद्ध किया गया कार्य किसके बराबर होगा, पृष्ठ तनाव गुणे पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं विरुद्ध किया गया कार्य, तो फाइनली फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, T इक्वल टू डब्ल्यू बाई डेल्टा ए के टर्म में। ठीक है, तो या अब हमें वर्क डन निकालना है, किया गया कार्य निकालना है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, W इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए का टर्म, तो हो गया पृष्ठ तनाव इंटू पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए फार्मूला। अब हमारे पास दो वैल्यू आई हैं। ठीक है, पहला हमें प्रश्न में दिया गया है कि पृष्ठ तनाव यहां पे दे दिया गया है, ये वैल्यू 0.081 न्यूटन पर मीटर होता है, और दूसरा हमने वैल्यू को निकाल लिया है, क्या निकाला है, पृष्ठ तनाव में के द्वारा क्षेत्रफल में हुई वृद्धि, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है ये हमने निकाल लिया है। अब दोनों वैल्यू को फार्मूले में रखते हैं और सॉल्व करते हैं, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.081 इंटू 1 इंटू 13 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर का टर्म हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 0.09153
3 इंटू 10 टू पावर -4 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, या हम इसको और भी लिख सकते हैं 0.09153 इंटू 10 टू पावर -4 न्यूटन मीटर को हम चेंज करेंगे जूल में तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हमारे पास फाइनली आएगा क्या 9.153 इंटू 10 टू पावर -6 जूल के टर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो हम लिखते क्या है, इसके जो हमारे पास आंसर आ रहा है किस में आ रहा है, जूल में आ रहा है। ठीक है, तो हमें फाइनली निकालना क्या था कि किया गया कार्य की गणना कीजिए, किए गए कार्य की गणना कीजिए। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, अब 2-3 बातें इसमें से स्पष्ट हो रही हैं। ठीक है, पहला कि हम जो ले रखे हैं वैल्यू को, उन वैल्यू को कितने में कन्वर्ट करना है, क्या इसकी त्रिज्या है और क्या इसका फार्मूला है। ठीक है, फार्मूले में क्या यूज हो रहा है, क्या दिया गया है, क्या हमें निकालना है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे हमने निकाल लिया ये वैल्यू को, आगे निकाला हमने इस वैल्यू को, तो इस तरीके से हम हर वैल्यू को निकालेंगे और उस वैल्यू को निकाल करके आगे दी गई वैल्यू में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।